कब तक सरकार के भरोसे बैठे रहोगे? खुद भी कुछ करोगे अपने देश के लिए, या बेरोजगारी का ढिढोरा पीटते रहोगे? जो बेरोजगार बैठे हैं उन्हें खुद पता है कि हमारे अंदर टैलेंट कितना है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, दोष है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। यह एजुकेशन सिस्टम वो स्किल देने में हमें फेल हो गया जिसकी हमें ज़रूरत थी कोई काम करने के लिए। लेकिन क्या जो हमारे साथ हुआ उसके भरोसे बैठा जा सकता है? अब उसी बात का ढिढोरा पीटते रहे। बॉर्डर पर चाइना अपना तेवर दिखा रहा है। ये चाइनीज चाहते हैं कि हमारी टेरिटरी को हड़प लें, जैसा कि पहले हड़प चुके हैं। उधर पाकिस्तान इतना सा देश, वो भारत पर कब्जा करने का सपना देखता है। और इस दुनिया में कोई भी देश आपके साथ नहीं है अगर आप कमज़ोर हो तो। अगर आप पूरे विश्व में शांति चाहते हैं, पूरे विश्व में शांति देखना चाहते हैं, तो एक ही देश है जो शांति स्थापित कर सकता है, वो आपका अपना देश भारत है। क्योंकि हमारी संस्कृति हमें ये कभी नहीं सिखाती कि युद्ध करो और दूसरे की ज़मीन पर कब्जा कर लो। हमारी संस्कृति सिर्फ हमें यही सिखाती है कि जितना हो सके शांति से रहो, आध्यात्मिक जीवन जियो। बाहर की दुनिया दिखावा है, असली ज़िंदगी हमारे अंदर है। लेकिन बाहर युद्ध चलता रहेगा तो हम अपनी असली जो ज़िंदगी, जिस खोज है जो, उसको कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें बाहर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अध्यात्म के साथ दुनिया की जो चीज़ें हैं, पावर है, राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, नैरेटिव है, इन सब को भी हमें साथ लेकर रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। हमारा इतिहास गवाह है कि हमारे पूर्वजों ने इन सब विषयों पर काम किया है। उन्होंने राजनीति पर काम किया है, उन्होंने अध्यात्म पर काम किया है, फिलॉसफी पर काम किया है और अर्थव्यवस्था पर काम किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि विश्व में शांति रहे और भारत की तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे, तो अपने देश को समृद्ध बनाओ। और देश को समृद्ध बनाने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है एजुकेशन। शहर में हमारी एजुकेशन ठीक है, जैसी भी है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारे टीचर्स की क्षमता है, उसके हिसाब से जो हमारे देश की बेस्ट एजुकेशन है वो शहरों में मिलती है। हमारे पास IITs, IIM हैं, एम्स हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है गांव में। हमारा जो गांव का टैलेंट है उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अपने देश की तरक्की के लिए। अगर आप चाहते हो अपने देश को समृद्ध और विश्व गुरु देखना चाहते हैं, तो आपको इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा। और इसका एक ही समाधान है कि गांव में क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। वहां पर उन टीचर्स को, उन अध्यापकों को पहुंचाना होगा जो अपने क्षेत्र में बेस्ट हैं। एजुकेशन की गुणवत्ता जो गांव के लिए ज़रूरी है। स्कूल हैं गांव में भी, लेकिन गांव में पढ़ाने के लिए कोई भी अच्छा टीचर नहीं जाएगा। कौन जाकर गांव में रहेगा, कौन कम सैलरी लेगा। और जो गवर्नमेंट के टीचर हैं उनकी हालत आप जानते हैं। उनकी स्किल्स में कोई अपग्रेडेशन नहीं होती। वो नया सीखते नहीं हैं, नए तरीके नहीं सीखते कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। पुराने तरीकों से बस रटाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, रटाए जा रहे हैं। उससे बच्चों का कोई बच्चा खुद से पढ़कर निकल जाए तो निकल जाए, वरना सब गांव में कृषि पर बोझ बढ़ता जा रहा है। हमारी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन जो गांव में रहती है, हमें उसे ऊपर उठाना है। ये देश खुद ही ऊपर उठ जाएगा।
और आज सही समय है। अपने गांव में सरकारी या प्राइवेट स्कूल के भरोसे ना बैठें, अपने गांव में ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करें। बहुत सस्ता है, बहुत किफ़ायती है। 50-100 बच्चों को आप कम से कम खर्चे में पढ़ा सकते हैं। एकेडमिक्स जो स्कूली शिक्षा है वो भी पढ़ा सकते हैं, और उसके बाहर से भी कुछ कोर्सेज स्किल डेवलपमेंट के इंक्लूड करके उनको भी पढ़ा सकते हैं, जिससे कि जो जॉब्स आने वाली हैं फ्यूचर में, उनके लिए बच्चे अभी से अपनी तैयारी कर सकें, गांव के बच्चे, ताकि गांव और शहर के बच्चों में कोई डिफरेंस ना रहे, उनकी एजुकेशन में कोई डिफरेंस ना रहे। इसलिए गांव में या गांव से गए जो लोग शहर में गए हैं, उनमें से कुछ लोग मिलें, अपने गांव में बात करें और ऐसा एजुकेशन सिस्टम खुद का बनाएं। खुद से अपने गांव को बेहतर बनाना पड़ेगा। और एक ही गांव क्यों, 3, 4, 5, 10 गांव जो आसपास के मिलकर कुछ विशेष चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं, यह आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा। लेकिन सबसे पहला और सबसे ज़रूरी है कि गांव में आज ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू बच्चों को बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन दें। आज आप किसी भी टीचर को, चाहे यूएस में है, चाहे कनाडा में है, चाहे किसी भी देश में हो, उस टीचर को आप हायर कर सकते हैं। हमारे देश में भी अच्छे टीचरों की कमी नहीं है, बस उनके ऑनलाइन कोर्सेज खरीद कर इन बच्चों को पढ़ाना है। वहाँ एक माहौल क्रिएट करना है ताकि बच्चे पढ़ सकें, पढ़ने का माहौल बने, कंपटीशन का माहौल बने। लेकिन इसके साथ साथ अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको नहीं भूलना है। हमारी स्ट्रेंथ है स्पिरिचुअलिटी। बच्चों को एजुकेशन के साथ योगा, मेडिटेशन जरूर कराना है, जिससे कि उनका फोकस बढ़ता जाए। जितना फोकस बढ़ेगा उतनी लर्निंग भी बढ़ेगी, उतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, चीज़ों के बारे में समझ बढ़ेगी। तो ये हमारा जो बेस्ट पॉइंट है, बेस्ट स्ट्रेंथ है हमारी, जो स्पिरिचुअलिटी, इसको एजुकेशन के साथ बच्चों में डालना है, जिससे कि वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और एजुकेशन के थ्रू इकोनॉमिक तरक्की कर पाएं और अपने देश को समृद्ध बनाएं, पावरफुल बनाएं, विश्वगुरु बनाएं। जो परसेंटेज है युवाओं की हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए इस युवा शक्ति का उपयोग करते हुए अपने देश में इन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, ना किसी बुजुर्ग की, न किसी और की, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा फैमिलियर हैं नई टेक्नोलॉजी से, आने वाले एजुकेशन से, जो आने वाले टाइम में जिन चीज़ों की हमें स्टडी करनी है, उसके हिसाब से अपने गांव को तैयार करें, उन स्किल सेट को बच्चों को सिखाएं। और आप देखिए, आपके सामने ही हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर हम पुराने तरीके से सरकार के भरोसे, ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे, पॉलिटिशियंस के भरोसे बैठे रहे, तो आप तो जानते हैं कि पॉलिटिशियंस कितने परसेंट सही हैं, उतने परसेंट ही आपको फ़ायदा मिलेगा, उतना ही काम होगा, उतना धीरे धीरे ही काम होगा। आज हमारे पास समय नहीं है, इसलिए संगठन बनाएं, अपने गांव के बारे में खुद सोचें, अपने आपसी मतभेदों को दूर करें और गांव की सामूहिक तरक्की के लिए प्रयास करना शुरू कर दें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।